तो जैसा कि सभी विद्यार्थियों को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है। ऐसे में सभी विद्यार्थी सोचते हैं कि हम क्यों ना महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लें और बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज। इसमें चैप्टर 1 से लेकर के जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टरों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। रोज़ आपको एक क्लास मिलेगी, बस आप इस डेली एक एक क्लास को करते रहिए। बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत, और यहाँ पर हम फर्स्ट पेपर से शुरुआत करने जा रहे हैं। और पहला टॉपिक अपना महत्वपूर्ण हम शुरू करेंगे भैया कूलाम का नियम। ठीक है, सारे जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन्हीं को डिस्कस किया जाएगा इस सीरीज में। और इस सीरीज का कोई मूल्य नहीं है, ये यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री जो है प्रोवाइड की जा रही है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिन विद्यार्थियों को उसकी आवश्यकता है उन तक ये क्लास पहुंच जाए और वो भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लाभ ले सकें। ठीक है, अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कूलाम के नियम को। ठीक है, कूलाम के नियम को आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है, लेकिन एक बार जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उसको सुन लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना, चाहे जब आ जाए आप तुरंत जो है क्वेश्चन लगा ले जाओगे। जैसे मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर, तो आप सभी लोग जानते हो कि दो आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो सभी विद्यार्थियों को पता है कि क्या कार्य करता है, उनके बीच एक बल कार्य करता है। अगर ये दोनों आवेश सजाती होने का मतलब ये धनात्मक आवेश है, ये भी धनात्मक आवेश है, तो ये दोनों आवेश सजातीय आवेश कहे जाएंगे। या ये ऋण है, ये भी ऋण होना चाहिए, तब भी ये सजातीय आवेश कहे जाएंगे। तो जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, सजातीय आवेश होते हैं, तो हम जानते हैं कि इनके बीच कैसा बल कार्य करता है, इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कैसा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन यही दोनों आवेश अगर विपरीत प्रकृति के हैं और कुछ दूरी पर स्थित हैं तो इनके बीच कैसा बल कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। ये दोनों आवेश अगर निर्वात में स्थित हैं तब भी इनके बीच एक बल कार्य करता है, और भैया उस बल को हम कहते हैं वैद्युत बल। आप सभी को पता है कि वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का बल होता है। मतलब इसके अंतर्गत दोनों प्रकृति होती हैं, आकर्षण की भी प्रकृति होती है और प्रतिकर्षण की भी प्रकृति होती है। जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो केवल आकर्षण प्रकृति का बल होता है। ये जानकारी आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर कूलाम का नियम कुछ इन्हीं बातों पर आधारित है। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1785 ईस्वी में अपने प्रयोगों के आधार पर दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल का नियम दिया। उन्होंने कहा कि अगर दो बिंदु आवेश हैं, जैसे मान लीजिए एक आपका बिंदु आवेश यहाँ पर Q है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर बिंदु आवेश आपका Q0 है। ये हम मान लेते हैं बिंदु A है, ये बिंदु B है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? r मीटर की दूरी पर हैं। तो कूलाम महोदय ने कुछ इस प्रकार नियम दिया अपना कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जो कि कुछ दूरी पर स्थित हैं तो इन दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है। वो बल आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। अगर ये दोनों आवेश सजाती होंगे तो इनके बीच कार्य करने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। अगर ये दोनों आवेश विजातीय मतलब एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा तो इनके बीच कार्य करने वाला जो बल होगा वो आकर्षण प्रकृति का होगा। तो कूलाम महोदय ने बताया कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो बल होता है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब जो दो आवेश थे इनका गुणनफल करें तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है कौन? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। तथा इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी कितनी है? r। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उसको बट्टे में लिखना है, होता है कौन? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। तो कूलाम के नियम से हमने क्या सीखा? कूलाम महोदय ने यह बताया कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं तो इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कूलाम के नियमानुसार। तो पहले आप नियम लिख लेना, उसके बाद नई लाइन से आपको लिखना है कूलाम के नियमानुसार। क्या लिखना है?
कूलाम के नियमानुसार। तो कूलाम महोदय ने बताया कि दो जो ये स्थिर बिंदु आवेश होते हैं इनके बीच जो कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसको समीकरण मान लेंगे 2। फिर आगे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, बहुत ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या देखेंगे, इधर देखिए एफ आपका सेम है, एक बार एफ ले लेंगे, चिन्ह अनुक्रमानुपाती क्या लगा वो लगा देंगे, अंश में आपका भैया क्यू नॉट है, बटे में देखिए तो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह जब हटाएंगे तो बराबर चिन्ह लगेगा और अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने पर एक नियतांक आ जाएगा के, ठीक है ना, क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, जब भी कोई अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाया जाता है तो एक नियतांक आता है। जहाँ ये जो के है ये क्या है, ये एक नियतांक है। ठीक है, जहाँ के क्या है, एक नियतांक है। इस नियतांक का मान किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है ये भी आपको पता होना आवश्यक है। यहाँ पर जो नियतांक के है ये किस पर निर्भर करता है, आवेश जो रखे हैं इनके बीच माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, आवेशों पर निर्भर करता है, आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर कर रहा है और इनके बीच लगने वाले बल पर निर्भर कर रहा है। अब किस प्रकार निर्भर करता है, यदि हम बल को न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन लिखें, आवेश का मात्रक कूलाम लिखें और आर का मात्रक क्या लिखें भाई, दूरी का मात्रक मीटर से प्रदर्शित किया जाए तो यहाँ पर जो के का मान होता है, इस के का मान होता है 9.0 गुणे 10 की घात 9, कितना हो जाएगा देखिए, ये आपका मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे में भैया कूलाम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये नियतांक का क्या होता है भैया, मान होता है। देखिए इसका मान निकालोगे आर स्क्वायर इधर एफ के गुणे में आ जाएगा, बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है, बटे में आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम का गुणा कूलाम स्क्वायर बटे में चला गया। तो जो नियतांक के का मान होता है वो 9 गुणे 10 की पावर कितना होता है, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। बात समझ में गए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो ये के होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में रखे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में रखे होते हैं, यदि ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में हो, यदि दोनों आवेश क्या हो भाई, निर्वात अथवा वायु में स्थित हो, निर्वात अथवा वायु में स्थित हों, अगर ये दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित होंगे तो यहाँ पर जो के का मान होता है उसको किसके बराबर लिखा जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर लिखा जाता है। अभी बताएंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मान कितना होता है, इतना ही होता है 9.0 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो अगर दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो के का मान है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका जो ये सूत्र बन के निकल के आएगा वो एफ इक्वल टू निकल के आएगा, इसकी क्या स्थान पर वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद क्या है क्यू नॉट और बटे में क्या हो जाएगा भाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बल का मान निकाला है मैंने, एफ का मान निकाला, तो बल का मान क्या होता है भाई, मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो यही भैया कूलाम का नियम है। ठीक है, ये क्या भैया कूलाम का नियम है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर एक आया है एप्सिलॉन नॉट, क्या आया है, एप्सिलॉन नॉट आया है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं भैया निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं इसे हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान भी आपको पता होना चाहिए, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मान ये इतना कैसे आता है, ये भी एग्जाम में प्रश्न आता है कि एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान ज्ञात करना बताइए। ठीक है, तो एकदम सिंपल आप हेडिंग लगा करके इसको भी इसी वक्त सीख लीजिए। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान ज्ञात करना बताइए। तो आप कहोगे हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 9.0 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब हमें एप्सिलॉन नॉट का क्या निकालना, मान निकालना है, तो 1/4 पाई को रोक लेंगे और इस पूरी संख्या को बटे में ले आएंगे 9 गुणे 10 की पावर 9।
ठीक है ना। इस पूरे मात्रक को इधर लाएंगे तो नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट उधर चला जाएगा, तो ये एप्सिलॉन नॉट का मान ही तो हमें निकालना है। अब जब मान रखोगे तो 1/4 गुणे पाई का मान सभी लोग जानते हो 3.14 गुणे 9 और गुणे 10 की पावर 9, और ये हो गया कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन नॉट। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्ट लिख दोगे यहाँ पर इसका मान कितना आएगा, लगभग 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको निर्वात की वैद्युतशीलता का आंकिक मान निकालना भी आना चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद है किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन और आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक होता है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट और के में संबंध, जहाँ के क्या होता है, के जो होता है वो माध्यम का परावैद्युतांक होता है, ठीक है। और माध्यम का परावैद्युतांक आपको पता होना चाहिए, निर्वात अथवा वायु के लिए जो माध्यम का परावैद्युतांक का मान होता है वो आपका 1 होता है। निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी परावैद्युतांक का मान 1 होता है। धातुओं के लिए जो के का मान होता है, धातुओं के लिए जो के का मान होता है वो भैया इन्फिनिटिव होता है। अपनी कॉपी पर नोट करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। धातुओं के लिए जो के का मान होता है वो इन्फिनिटिव होता है, परावैद्युतांक का मान इन्फिनिटिव होता है। जबकि किसी अन्य पदार्थ के लिए, अन्य किसी भी पदार्थ के लिए जो, या जैसे मोम है, कागज है, इन सब माध्यमों के लिए जो परावैद्युतांक के का मान होता है वो भैया 1 से ज़्यादा होता है। क्या होता है, 1 से अधिक होता है। ये 3 बातें कहीं पर कॉपी पर नोट कर लीजिए, ये हमेशा काम आने वाली बातें हैं। समझ गए कि नहीं। आप कहोगे कि जो परावैद्युतांक के होता है ये निर्वात अथवा वायु के लिए 1 होता है, धातुओं के लिए परावैद्युतांक के का मान इन्फिनिटिव होता है, और किसी अन्य पदार्थ जैसे कागज, मोम इत्यादि के लिए के का मान 1 से अधिक होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और इन तीनों में संबंध क्या होता है, एप्सिलॉन 0 के और के में, तो इन तीनों में संबंध होता है एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नॉट के, जहाँ एप्सिलॉन नॉट अभी मैंने बता दिया निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, और एप्सिलॉन क्या होता है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। और इसी समीकरण से आप के का मान निकाल के बता सकते हो, के बराबर एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगा, एप्सिलॉन नॉट बटे में भेज दोगे तो आप कह सकते हो कि जो किसी माध्यम का परावैद्युतांक होता है वो निरपेक्ष वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से आप परावैद्युतांक की परिभाषा भी जान गए। क्या होती है परावैद्युतांक की परिभाषा, किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक के होता है वो निरपेक्ष की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आज की इस छोटी सी क्लास में आप लोगों को कूलाम का नियम समझ में आया होगा। कूलाम के नियम में आप लोगों ने देखा कि जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, इससे कैसे हमने एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान निकालना सीखा। साथ ही में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भी निकालना सीख लिया, कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। और 3 प्रश्न यहाँ पर ये भी सीख लिए कि एप्सिलॉन नॉट के में क्या संबंध होता है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक। इसकी परिभाषा भी इसी सूत्र से दे सकते हो कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक निरपेक्ष वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। साथ ही में यहाँ पर आपने ये भी सीखा कि जो परावैद्युतांक का मान होता है निर्वात अथवा वायु माध्यम के लिए 1 होता है, और धातुओं के लिए परावैद्युतांक के का मान इन्फिनिटिव होता है। जबकि किसी अन्य पदार्थिक माध्यम जैसे कागज, मोम इत्यादि के लिए जो के का मान होता है वो भैया 1 से अधिक होता है। क्या होता है, 1 से अधिक होता है। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को कूलाम के नियम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम बताते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।